एम्स 2014 का 24 नंबर, एडिशन ऑफ 1 kg ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम 350 Kelvin to 355 and decrease in freezing point 250 to 220 Kelvin and kV का वैल्यू दिया है 15.5, then kf will be। फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट निकालना है, kf का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले फार्मूला सबका लिख लेते हैं। फार्मूला के हेल्प से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 250 माइनस 220, तो 30 केल्विन आ जाएगा डेल्टा टीएफ का वैल्यू। एंड डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 355 माइनस 350 इक्वल टू 5 केल्विन। अब इस पर क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो डेल्टा टीएफ का क्या होता है, के एफ और एम, यहाँ आई एम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 30/50 अपॉन के एफ अपॉन 15.5, तो यहाँ आई और एम यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। आई और एम यहाँ पे 6 बार में कट गया, तो के एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एफ का वैल्यू हो जाएगा 93 केल्विन केजी पर मोल। तो के एफ का वैल्यू आ गया, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 93 है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन 25 नंबर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन equimolar solution of y in water. Which one of the following statement is true in this case? यहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है जो जिसका y यहाँ x का ज़्यादा है। तो फॉर equimolar aqueous solution एंड m यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है, तो thus the directly proportion to the value of Ventov factor. We know that the formula delta TF equal to क्या होता है, KB into I into m। यहाँ इक्विमोलर सॉल्यूशन है, सो m का वैल्यू यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गया और kb भी कांस्टेंट टर्म है। तो डेल्टा टीबी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेंटॉफ फैक्टर के, i के प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा टीबी इज अ प्रोपोर्शनलिटी विद द i, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ देखिए द हायर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट हैज अ हायर वैल्यू ऑफ i, मीन्स इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स डिसोसिएशन क्या होगी, आई क्या डिसोसिएशन है वेंटॉफ फैक्टर, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा बिकॉज द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इक्विमोलर है, सेम मोलल है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन, ना ग्रेटर होगा ना लेस होगा, तो फर्स्ट सेकंड इज ऑप्शन तो गलत हो गया। तो वाई इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर वाइल एक्स अंडर गोज नो चेंज, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि वाई तो डिसोसिएशन होगा ही होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.2 सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज, एक एक्स इन वाटर क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 जो है वो एक एक्स का ग्रेटर है, अब वहाँ पे आई का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, इसमें डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा, इसमें एक्स में तो होगा ही। तो एक्स इज अंडर गोइंग डिसोसिएशन इन वाटर वाइल वाई अंडर गोज नो चेंज, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर देखिए विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बताना है विच ऑफ द नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज फंडामेंटल टू केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन सच एज यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए an ideal solution or an ideal mixture is a solution in which the enthalpy of solution means delta is equal to 0 with the
closer to the zero the enthalpy of solution, the more ideal the behavior of the solution becomes. Since the enthalpy of the mixing solution is zero, the change in Gibbs energy on mixing is determined solely by entropy of mixing, means delta S. So delta G is not zero, means so delta G is not should be zero for an ideal solution. तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते किस ऑप्शन में इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमारा डेल्टा जो है वो तो इक्वल टू जीरो है. तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एस मिक्स इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही पूछ रहा है हमसे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू वेंटो फैक्टर आई एज दैट ऑफ जो गिवन कंपाउंड है, किसका वैल्यू आई का वैल्यू ऑप्शन में सिमिलर है. इफ ऑल आर 100% आयोनाइज्ड. यहाँ पे 3 है, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक. Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो कितने मॉलिक्यूल्स 5 2 + 3 मीन्स 5 होगा वेंटो फैक्टर आई. तो यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेते किसका 5 है, इसके सिमिलर है, तो इसका तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये गलत है. ये इसका भी हो जाएगा 3 1, इसका भी 4 हो जाएगा. और थर्ड ऑप्शन देख लेते ये भी गलत है. थर्ड ऑप्शन देख लेते 4 + 1, तो मीन्स 5 इसका मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. और K2SO4 का भी क्या हो जाएगा 3, तो ये भी नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. PMT 2015 का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. मीन्स मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बताना है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में. तो देखिए यहाँ पे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ वाटर मीन्स और 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो सिंपली हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालना है. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा Na/Na + Nb मीन्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर पहले वेट निकाल ले. मॉलिक्यूलर वेट गिवन इसका होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल. तो टोटल नंबर ऑफ अगर वाटर का मोल्स निकाल लेते हैं तो गिवन कितना मास है 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना 18, तो इससे आ जाएगा 55.56. ठीक, ये इसका मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया. तो उसको सॉल्व कर लेंगे अब सिंपली पुट करके 1/1 + 55.56, तो आ जाएगा 0.018. तो ये अप्रॉक्स में आ गया. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने पहले बता चुका ये वाला क्वेश्चन. तो देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे 0.0177 है, अप्रॉक्स में लिख सकते हो 0.018. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. एम्स 2015 का क्वेश्चन है 29 नंबर. Osmotic pressure of a solution containing 1 gram protein in 1000 ml solution at 300 Kelvin is 1.66 bar. तो what is the molecular weight of protein? R का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, molecular weight प्रोटीन का बताना है. यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे एंड गेट द आंसर. गिवन मास यहाँ पे 1 ग्राम है प्रोटीन का एंड द सॉल्वेंट का भी दिया हुआ है 100 ml. तो अब देख लेते कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सिंपली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो पाई है यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है MRT. MRT होता है यहाँ गिवन कितना है 1.66 बार, जो किसका गिवन है ऑस्मेटिक प्रेशर का वैल्यू दिया है इतना. और मोलारिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालना. ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन. एंड सॉल्वेंट का कितना है 100 इंटू इसको किस में लीटर में चेंज कर देंगे तो अपॉन 1000 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में हमारा गिवन था, आर का वैल्यू भी लिख देंगे 0.083. ये आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड टी का वैल्यू भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 300. सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेंगे.
कैंसल आउट कर लेंगे, 0 से 0 सारा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ से। तो अब इसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे इसको राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 249 अपॉन 1.66। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 150 मीन्स 150 आ गया यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। On adding a non-volatile solid to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases, become Z equal to क्या हो जाएगा into vapor pressure of solvent where Z is। यहाँ पे Z क्या है इसको बताना है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है और वो किससे होगा, तो सिंपली क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये Z यहाँ पे जो नहीं गिवन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट फर्स्ट 2016 का 31 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल ए 1:1 में है मोलर मिक्सचर ऑफ द बेंजीन एंड टोलीन इज करेक्ट। एज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारा गिवन क्या है, वेपर प्रेशर डाटा क्या गिवन 25 डिग्री सेल्सियस से बेंजीन का दिया हुआ है एंड द टोलीन का दिया है, तो बेंजीन का 12.8 और इसका टोलीन का 3.85 पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल। अब तो सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये ए बेंजीन है, बी को टोलीन मान लेते हैं, तो इन 1:1 मोलर मिक्सचर क्या ऑफ ए एंड बी, तो एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेंजीन का एंड टोलीन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर द एक्स ए क्या हो जाएगा 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो क्या हो जाएगा मोलर रेशियो गिवन है तो 1/2 हो जाएगा, टोटल मोल्स 2 हो गया। तो सिंपली बी के लिए भी लिख लेंगे एक्स बी इक्वल टू 1/2 सेम हो जाएगा दोनों का। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होता है हमारा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पीए प्लस प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड द टोलीन दोनों का ऐड कर लेंगे, तो प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी प्लस एक्स बी, तो उसका वैल्यू निकालेंगे तो 8.325 किलो पास्कल आ गया। अब वाई ए का वैल्यू निकाल डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर द ओनली वेपर मिक्सचर्स, वेपर सॉल्यूशंस के लिए होता है डाल्टन्स लॉ जो होता है एक्स ए इक्वल टू होता है एक्स ए पी नॉट ए अपॉन क्या हो जाता है पी टी टोटल प्रेशर। तो अब इसको क्या करेंगे सिंपली फार्मूला पुट करेंगे, हमारा सारा गिवन है तो फार्मूला पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स ए मीन्स बेंजीन के लिए क्या आ जाएगा 0.768, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है दोनों क्या है गैसीय से बेंजीन एंड टोलीन, और एक्स बी का आ जाएगा 0.232। तो यहाँ पे देखिए सो द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन का परसेंटेज देखिए वाई का वैल्यू ज़्यादा है टोलीन से, तो ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यस वेपर यहाँ पे क्या था बेंजीन का जो है हायर परसेंटेज यहाँ पे कंटेन कर रहा है वेपर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of the solution of 6.5 gram of a solid in 100 gram of water is 732 and Kb का वैल्यू गिवन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे निकाला है सॉल्यूशन का, तो देखिए RL मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन पी एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाता है मोल का और नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यू पुट कर देंगे पी नॉट का 760 हो जाएगा और पी एस का वैल्यू गिवन है 732 और एक्स का सॉल्यूट का निकाल लेंगे मोल्स 6.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी तरह वाटर का, और एम आ जाएगा 32 ग्राम। अब डेल्टा टी भी जो होता है एम हमारा आ गया है 32 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टी भी जो है तो के बी इंटू एम होता है फॉर्मूला, तो के बी का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 0.52 और एम जो मोलालिटी है उसका निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको kg में चेंज कर लेंगे अपॉन 1000।
यहाँ देखिए क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, मीन्स टीबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और डेल्टा टीबी का हमारा वैल्यू आ चुका है 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी, तो 100 + 1 मीन्स 101 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में।